सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी इसी तरीके से टकराव की स्थिति में है और ये टकराव जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे और बढ़ेगा, ये तय समझिएगा। साथ ही बिहार चुनाव में एक और नाम है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। भोजपुरी सिनेमा की पावर स्टार अब बिहार की सत्ता में पावर बनने की तैयारी में है। पवन सिंह का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो कभी गानों से दिल जीतते थे, अब वोट से दिलों पर राज करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या वो असरदार हैं? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह गेम चेंजर बन सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले वो 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट से निर्दलीय लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि पवन सिंह का नाम आज सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है। उनकी फैन फॉलोइंग बिहार से लेकर पूरे पूर्वांचल और नेपाल तक फैली हुई है। लेकिन चुनाव में उस तरीके से उनकी मेहनत रंग नहीं लाई, या फिर ये कह दीजिए कुछ गलत डिसीजन थे जिसकी वजह से हार मिली। युवाओं के बीच में जबरदस्त क्रेज है पवन सिंह का, और जो गांव वाले हैं, गांव वाले इलाके, उसमें दीवानगी बहुत ज्यादा है। और यही स्टारडम उन्हें बाकी नेताओं से अलग भी बनाता है। और ऐसे में पवन सिंह अगर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो बीजेपी क्या सोच रही है इसे लेकर? क्या बीजेपी पवन सिंह को शामिल कराना चाहती है अपने साथ में? इसको लेकर जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कह रहे हैं, जो चाहते हैं कि पवन सिंह एनडीए के साथ में ना जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह आखिर कितने असरदार हो सकते हैं? अभी तो हमने कहा कि फैन फॉलोइंग है, सिर्फ बिहार नहीं, पूर्वांचल बल्कि नेपाल तक भी है। लेकिन कितने असरदार वो चुनाव में होंगे, क्योंकि खुद ही चुनाव हार गए थे। बिहार में पवन सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और युवाओं और महिलाओं के बीच में जबरदस्त क्रेज देखा जाता है। गांव के इलाकों में पवन सिंह की दीवानगी ज्यादा है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पवन सिंह को लेकर खूब लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके गाने सुने जाते हैं, गुनगुनाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में गिनती होती है पवन सिंह की। जिस तरीके से पवन सिंह के राजनीति में आने और उतरने की चर्चा है, 2024 में कमाल नहीं कर पाए, लेकिन 25 में बहुत उम्मीदें हैं उन्हें अपने आप को लेकर। अब अगर बात करें पवन सिंह के राजनीति में एंट्री और अनुभव की, तो आपको याद दिला रही हूँ, 2024 लोकसभा चुनाव पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि मेरी हार से ज्यादा चर्चा मेरी उम्मीदवारी की थी। यानी पवन सिंह ने भले ही सीट ना जीती हो, लेकिन लोगों का ध्यान जरूर जीता, यानी कि ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहे पवन सिंह, ऐसा उनका कहना है। जिसके बाद में पवन सिंह को चुनाव लड़ने का अनुभव हो गया और दूसरा राजनीति की समझ भी हो गई, जिसका उन्हें विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। लेकिन सवाल ये भी, इतने धुरंधर बैठे हुए हैं जो सालों साल, इनफैक्ट दशकों का अनुभव लिए रहते हैं, तो पवन सिंह का क्या इतना छोटा सा अनुभव काम कर जाएगा क्या? या फिर पवन सिंह के स्टारडम को भुनाने की कोशिश पार्टी कर सकती है क्या? पवन सिंह को फैसला आगे करना है। पवन सिंह की 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी अब नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने से राजनीतिक सूझबूझ जो उनकी है वो मजबूत हुई है। उन्हें पता लगा है फील्ड में कैसे जाना है, कैसे आम लोगों के बीच जाना है, कैसे चुनावी मुद्दे उठाने हैं और कैसे रैलियां करनी है। पवन सिंह को चुनाव लड़ने का अब अनुभव है, भले ही वो हार गए। पत्नी ज्योति सिंह पहले ही रोहतास से एक्टिव राजनीति में है। पत्नी से भी बहुत कुछ, जाहिर सी बात है, वो डिस्कस करते होंगे, सीखते होंगे। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परिवार की राजनीतिक पारी की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या फिर से वो निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे या पार्टी का दामन थाम सकते हैं? ये उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। दरअसल काराकाट लोकसभा चुनाव हारने के बाद पवन सिंह विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। पवन सिंह शाहबाद से किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पवन सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि आने वाला समय बताएगा कि मैं किसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। पिछली बार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव जो था वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। खबरें ऐसी भी हैं कि पवन सिंह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से भी बातचीत कर रहे हैं। मतलब राजनीति में उनकी चाल शतरंज की खिलाड़ी जैसी हो चुकी है। जिस तरीके से पवन सिंह के चुनाव में उतरने की बात है, बीजेपी के साथ जाते हैं, निर्दलीय जाते हैं या प्रशांत किशोर से हाथ मिलाते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अब अगर हम बात करें राजनीति गलियारे की, तो पवन सिंह के क्रेज को देखते हुए हर पार्टी उन्हें टिकट देना चाहती है और लोकसभा में उनकी रैलियों को देखते हुए उनका भी कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। तो सवाल अब बड़ा ये कि क्या भोजपुरी के ये पावर स्टार बिहार की सत्ता का नया चेहरा बनेंगे? क्या पवन सिंह वोट के मैदान में भी उतने ही असरदार होंगे जितने की पर्दे पर हैं? ये सवाल बड़ा है। पवन सिंह क्या करने वाले हैं वक्त बताएगा। लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकार से हमारी बात हुई, क्या वो कह रहे हैं पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर, सुनिए। कर लेगा कि पवन सिंह तो बीजेपी से उनका
निकटता रही थी तभी वो चुनाव लड़ने की बात सोची थी उन्होंने। फिर बाद में टिकट नहीं मिला, वो ऐसी कंस्टिट्यूंसी में जा लड़े जहाँ की एनडीए के एक प्रमुख घटक दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे। ये बात सही है कि पवन सिंह के चुनावी जंग में आने से एक वहाँ का माहौल बिगड़ा और शाहबाद की जो 3 पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी थी, तीनों में हार झेलनी पड़ी बीजेपी को। हार के न सिर्फ आर के सिंह हारे, उपेंद्र कुशवाहा हार गए और फिर आरा की सीट भी गंवानी पड़ी, बक्सर की सीट गंवानी पड़ी, हाथ से निकल गई। तो पवन सिंह का इफेक्ट था खासकर राजपूत मतदाताओं में और यंगस्टर में। अब जब बीजेपी में आते हैं तो विधानसभा के चुनाव में न सिर्फ पवन सिंह खुद लड़े या कोई उनका नुमाइंदा लड़े, पत्नी उनकी लड़े, तो कुछ तो ये बीजेपी को बल मिलेगा, जो कि लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह के कारण हानि हुई।